हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को ही जन्माष्टमी कहा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तभी से हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर साल इस पावन दिन पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन इस साल भी जन्माष्टमी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन लग रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अगस्त की रात को 11:49 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और वहीं अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी 16 अगस्त दिन शनिवार को रात 9:34 पर होगा और रोहिणी नक्षत्र भी 16 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 6:07 से प्रारंभ हो रहा है। और इस बार अष्टमी तिथि तथा रोहिणी नक्षत्र का मिलान भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जिस साल भी ऐसी स्थिति बनती हो जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन ना हो, तब उदय तिथि के अनुसार जन्माष्टमी मनाना ज़्यादा शुभ रहता है। इसलिए इस बार 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाना ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि कुछ जगह पर 15 अगस्त के दिन भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन जितने भी वैष्णव जन, चाहे इस्कॉन मंदिर हो, मथुरा वृंदावन हो, वहाँ पर भी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। कभी कभी जब ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो समाज की परंपराओं में रहकर निभाए जाते हैं और तभी मनाए जाते हैं। इसलिए आपके क्षेत्र में जिस दिन भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा हो, आप उसी दिन उस पर्व को मना सकते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उन्हें इस दिन रात को 12:04 से 12:47 के बीच में पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह निशिता काल पूजा का मुहूर्त रहेगा। और इसके अलावा जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उन्हें दिन भर उपवास रखकर रात को 12:04 से 12:47 के बीच ही मध्य रात्रि की पूजा कर लेनी चाहिए। और इस समय के बाद चाहे आप उपवास को खोल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त जन्म कराने के बाद रात को व्रत खोल लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करते हैं। 16 अगस्त दिन शनिवार को चंद्रोदय होगा रात 11:51 पर। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:07 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:54 पर रहेगा। राहुकाल 9 बजे से 10:30 बजे तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। जन्माष्टमी के दिन गोधूली मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जो कि 16 अगस्त को शाम 6:59 से लेकर 7:21 तक रहेगा। क्योंकि श्री कृष्ण को गौओं से बहुत प्यार था, तो आप इस समय में गौ माता की पूजा या उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। इस बार 15 अगस्त शुक्रवार को भद्रा भी लगेगी। भद्रा काल दोपहर 12:58 पर समाप्त हो जाएगा और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। लेकिन भद्रा को बहुत से लोग अशुभ नहीं मानते, चाहे भद्रा का वास कहीं भी क्यों ना हो। इसलिए जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उन्हें भद्रा काल के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात तक निर्जला और निराहार व्रत रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियां की जाती हैं, झांकियां सजाई जाती हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा करके रात के समय उन्हें स्नान कराकर उनके जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाती हैं और उन्हें पालने या झूले में भी झुलाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र धारण कराएं, उन्हें नई बांसुरी और मोर पंख धारण कराएं, उनका श्रृंगार करें, काजल लगाएं और दूध भात या माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी भी मनाई जाती है, जो कि इस बार 20 और 21 अगस्त को मनाई जाएगी। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे, उन्हें 20 अगस्त को, और जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी मना रहे हैं, उन्हें 21 अगस्त को छठी मनानी चाहिए।
वैसे तो जन्म के ठीक 6 दिन बाद जो भी गुरुवार पड़ता है उस गुरुवार में छठी मनाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा।